हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। हाँ जी, अब देख लो दीपिका मैडम की घर की जो कहानी है ये बिल्कुल डमाडोल है। मतलब बिल्कुल उल्टी ही कहानी है। माता जी लग रही है बहू रानी जी जैसी और बहू रानी जी लग रही है माता जी जैसी। गजब की कहानी है भाई। जैसे ससुराल सिमर की कहानी थी ना, वैसे ही दीपिका ओ नो 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 फैज़ा बेगम की कहानी है। अब आप ही लोग बताओ, जिस तरह से एक माँ अपने बेटे की बलाई लेती है, उसकी नज़र उतारती है कि कहीं मेरे बेटे को नज़र ना लग जाए। अभी नया नया तो कमाने निकला है, 3 साल से तो नल्ला ही बैठा था, तो फ़िलहाल अभी नया नया कमाने लगा है, कहीं नज़र वज़र लग गई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। उसके बाद मैं सूट कैसे खरीदूँगी, और फिर चिकन 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 ये कैसे बनाऊँगी रोज़ रोज़ रोज़। इसीलिए मुझे अपने बेटे की बलाएँ तो उतारनी चाहिए ना। तो ये काम तो माता जी को करनी चाहिए थी कि अपने बेटे की बलाई उतारनी चाहिए थी। पूरे चेहरे के पास फूक फूक के नज़र उतारनी चाहिए थी। मगर भाई साहब, ये काम तो चिपिका मैडम ने कर दिया। सॉरी हमारी फ़ैज़ा बेगम ने। मैं भी भूल जाती हूँ, मैडम तो दीपिका से फ़ैज़ा बन गई है ना। ओ गॉड, क्या करूँ, भूलने की बीमारी है। छोड़िए, फ़ैज़ा बेगम ने ये सारे काम किए, वो भी अम्मा जी के स्टाइल में, मतलब अम्मा बन करके। अगर एज़ अ बीवी, एज़ अ पत्नी बन करके, अपनी शौहर की प्रेमिका बन करके नज़र उतारती तो थोड़े उस ढंग से उतारती ना भाई। लेकिन ये मैडम तो जैसे बूढ़ी औरत लोग रहती है ना, ऐसे ही सूट वूट पहन लिया, गले पर दुपट्टा वगैरह रख लिया और उसके बाद नज़र उतार रही हैं, काला टीका लगा रही हैं। मतलब पूरी बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी दादी बन कर कर है। लेकिन उसके अगले जगह पर जहाँ अम्मी जी को बूढ़ी अम्मा बन करके रहने की ज़रूरत थी, वहाँ अम्मी जी एकदम दुल्हन की जैसे सजी धजी है। ओ माय गॉड, पूरा मेहंदी लगा करके तैयार वार हो गई एकदम सज धज के, रात के 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए, और वो भी पूरे रंगीन कपड़ों में एकदम चमक दमक रही है, फुल मेकअप। देख लो भाई, घर पर बर्थडे मन रहा है क्योंकि सबा मैडम का इतना बड़ा ट्रॉमा चल रहा है। आप लोग को तो पता है ना कितना बड़ा ट्रॉमा उनके साथ में हो रहा है, जिसका सस्पेंस जनाब ने क्रिएट कर करके रखा था, जो कि रिवील हो गया। तो खैर, उस ट्रॉमा की वजह से घर पर ही बर्थडे मना, कहीं बाहर ये लोग नहीं गए। लेकिन फिर भी अम्मी जी कितनी सजी धजी थी, एकदम लिपस्टिक लाली लगा करके अम्मी जी अपना बर्थडे मना रही थी। और अभी कुछ दिन पहले जब दीपिका मैडम कह रही थी मैं जा रही हूँ जनाब के साथ घूमने के लिए, बहुत दिन से सोचा था लेकिन उसकी छुट्टी नहीं थी, अभी छुट्टी हुई ना तो लेकर के गए हैं मुझे। तब देखो आप दीपिका मैडम को, सादे कपड़े में निकल रही है, और वो भी कैसा घिसा पिटा चुन्नी ले करके, झोकड़ा ही जैसा बाल बना करके मैडम निकल रही है। मतलब ये बाहर भी जाती है तो बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी दादी से भी रद्दी बन कर करके जाती है। और जहाँ अम्मी जी है वो तो पूरा दुल्हन बन करके तैयार है। लगता है अम्मी जी फिर किसी प्लानिंग में है। क्यों अम्मी जी, फिर से कोई खेत तैयार करके रखा है क्या आपने? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी बताओ अम्मी जी। इन सब मामले में ना हमारी जो गुब्बारा मैडम है, सबा मैडम, वो बड़ी चालाक है। उसे जब कहीं बाहर बाहर जाना वाना रहता है, कहीं व्लॉगिंग वगैरह मतलब हाई फाई थोड़ा करना रहता है, प्रमोशन वगैरह करना रहता है, तब मैडम एकदम सज धज के एकदम तैयार रहती है कि शूट करना है, ऐड करना है, कुछ भी करना है, एकदम हीरोइन बन करके निकलती है। और जब थोड़ा सा लोगों से सिंपैथी बटोरना हो कि आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, फ्रेंड्स मेरे साथ में ऐसा हुआ, फ्रेंड्स देखिए ना ये हो गया, तब मैडम चेहरा लटका करके बैठ जाती है कि हाँ अभी तो मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया ना, ऐसे में कैसे मेकअप करूँगी। फिर भी थोड़ा मोड़ा लाली लिपस्टिक लगा ही लेती है और एकदम हल्का मेकअप करती है ताकि किसी को पता नहीं चले। अब बेचारी मेकअप नहीं करेगी तो उसका भी असली चेहरा नज़र आ जाएगा, तो पता नहीं फनी कहीं छोड़ करके चला ही नहीं जाए। इसलिए मैडम को इतना मतलब मेंटेन करके रखना पड़ता था। खैर चलो अच्छा है, उसे इतना तो ध्यान है कि कहीं उसे फनी छोड़ करके ना चले जाए, उस हिसाब से अपना मेंटेनेंस रखती है। दीपिका मैडम के जनाब तो ऐसे ही इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, लेकिन फिर भी इसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। जाओ, जो कर रहा है करो, आखिर मेरे ही पैसे उड़ा रहा है और क्या, भले 3 साल से कमा रहा है लेकिन मेरे ही दम पे पल रहा था ना इतने दिनों से, तो मेरा ही खा रहा था। जाओ, जो कर रहा है करो, मैं भी तो तुम्हारे लिए कितना कुछ करती हूँ। और अभी दिखा दूँगी कि हम लोग दोनों कैसे कैसे रहते हैं ऑफ कैमरा, तो फिर हमारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी और फिर जो भी पैसे आ भी रहे हैं ना वो भी नहीं आएंगे, हमारी रोटियाँ भी नहीं सेकेगी, दूसरे की ही रोटी सेकेंगी। इसीलिए छोड़ो जनाब, जो भी करते हैं करने दो। मुझे तो अब ब्लॉग बनाने से मतलब है और पेन नोट छापने से मतलब है, चाहे कैसे भी बन करके छापूँ, चाहे डोरमैट ही बन करके छापूँ, हाउस वाइफ ही। ऐसा नहीं बोलिए फ्रेंड्स, हाउस वाइफ बनना मेरा सपना था। हाँ हाँ हाँ,
हाउसवाइफ बनना मैडम का सपना था और वो सपना वो जी रही हैं। आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? वो बहुत अच्छे से हैं। ऐसा नहीं बोली दीपिका मैडम के बारे में। ओके, बाय बाय।